दोस्तों, आज हम बीएड के एक और नए पोस्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी हाल में आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम निकालने जा रही है, जिसमें प्रवेश करने की न्यूनतम योग्यता 10+2 होगी। उसमें ये भी लिखा था कि ये 10+2 के बाद जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में दाखिला होगा, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, बल्कि आपका जो 10+2 में जो मार्क्स का जो आधार है, उसी को मेरिट का बेस बना के आपको दाखिला दिया जाएगा। वैसे में बहुत वैसे छात्र संशय की स्थिति में आ गए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनकी मंशा आगे चलकर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम करने की थी। चूँकि बीएड पाठ्यक्रम जो 2 वर्षीय होता है, उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, जिसके बाद वो दाखिला ले सकते हैं। तो अभी वैसे तमाम छात्र, कई ऐसे छात्रों के मेरे पास मेल्स आए, कईयों के मेरे पास मैसेज आए कि मैं इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करूं, ये बात जानकारी मैं दूं छात्रों को कि क्या होगा अब आगे चल करके 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम का। तो दोस्तों, यहाँ पे एक राहत की बात है। मेरी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से बात हुई, वहाँ के अधिकारियों से बात हुई और अंततः जो जानकारी निकल करके सामने है वो यह है कि 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जो है वो जो निकल रहा है, उससे बीएड को कोई मतलब नहीं है। बीएड अपनी जगह पर चलता रहेगा और 4 साल का जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम है वो अपनी जगह पर चलता रहेगा। यह बिल्कुल वही व्यवस्था है जो व्यवस्था हिंदुस्तान में लॉ पाठ्यक्रमों में है। आपको शायद ध्यान होगा कि लॉ में पहले एक ही पाठ्यक्रम होता था और छात्र ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला लेते थे। लेकिन इसके बाद अब एक 5 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम भी आ गया, जिसमें दाखिले के लिए क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के माध्यम से हम दाखिला लेते हैं और 10+2 के बाद जिसमें दाखिला लिया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से सरकार की मंशा यह है कि वह टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन में दोनों पाठ्यक्रमों को साइमल्टेनियसली एक साथ चलाती रहेगी। 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम भी चलेगा और 4 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम भी चलेगा। जो छात्र 10+2 करने के बाद इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। उनको अलग से कोई ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन और बीएड का कंबाइंड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होगा। और जो ग्रेजुएशन के बाद अगर 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो एज इट इज़ दाखिला ले सकते हैं। सरकार का यह मानना है कि जो छात्र सारे विकल्पों की तलाश करने के बाद अंततः बीएड पाठ्यक्रम को चुनते हैं, वो अपने प्रोफेशन को लेकर उतने सीरियस नहीं होते। जबकि सरकार यह भी मानती है कि जो 10+2 के बाद जो छात्र इस करियर विकल्प को चुनेंगे, वो इस विषय को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और इस प्रोफेशन को भी वो ज़्यादा सीरियसली लेंगे। ऐसा कई मर्तबा लॉ के पाठ्यक्रमों में भी देखने को मिला है। परंतु अभी की ताज़ा खबर यही है कि यदि आप ग्रेजुएशन में हैं और आगे बीएड पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के बाद टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कतई परेशान मत होइए। अभी बीएड पाठ्यक्रम भी अलग तरीके से चलता रहेगा, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम भी जल्दी शुरू होगा। बीएड से संबंधित कुछ प्रश्न आपने भेजे हैं। एक सवाल मेरे पास आया है कि 2019 से इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू होने वाला था, क्या ये अब से शुरू हो गया 2020 से? ये भी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 2020 से शुरू होना चाहिए। पहले इसको अनाउंस करने की, इसको शुरू करने के लिए 2019 का समय दिया गया था, लेकिन अभी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने इसके एप्लीकेशन को सस्पेंड कर रखा है, अभी रोक रखा है। अब इसमें आवेदन प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा, तो शायद 2020 से शुरू हो। जैसा भी होगा, आप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की वेबसाइट nct-india.org इसको विजिट करते रहें, आपको पूरी अपडेट जानकारी होती रहेगी। एक प्रश्न आया है कि किसी छात्र ने का ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स था, फिर उसने पीजी किया, पीजी में उसके 61% मार्क्स हैं, क्या वो बीएड में दाखिला ले सकता है? जी हाँ, आप जानते हैं कि बीएड में दाखिला लेने के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। यदि आपके अंक ग्रेजुएशन में 50% से कम हो गए हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि आप पीजी कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, जिसमें आपके अंक 50% से अधिक होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बीएड में दाखिला ले सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि बीएड में प्रवेश के लिए कौन कौन सी जांच परीक्षा है। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि 2018 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने बिहार के तमाम बीएड कॉलेजेस के लिए
संयुक्त प्रवेश जांच परीक्षा आयोजित की थी 2019 में। इसी तरीके की कुछ एक व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है और इस बार ये सारा काम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। जो भी कुछ होगा समाचार पत्र में आपके सामने होगा और ये सारी चीज़ें मई जून तक क्लियर हो जाएंगी। समय का इंतज़ार कीजिए और समाचार पत्र पर नज़र बनाए रखिए। ये 3 आपके प्रश्न थे जिन प्रश्नों का जवाब मैंने दिया। अगर आपके अभी भी और कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी शंका या किसी का भी आपको समाधान चाहिए तो निसंकोच हमें आप भेजिए। हम आपके प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।